राधे कृष्ण। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बंधुओं और सखाओं, मैं आज पूर्णिमा के दिन आप सभी को मेरे मधुर भक्ति गाथा चैनल में वैशाख मास की पूर्णिमा की व्रत कथा कहने जा रही हूँ। ये व्रत कथा सुनने मात्र से 100 अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त होते हैं। तो बंधुओं, मेरे वीडियो को स्किप ना करते हुए सारा वीडियो को सुनिए, तो आपको भी 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्ति होगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखिए। किसी नगर में चंद्रहास नाम का एक राजा रहता था। उसका पत्नी का नाम कृतिका था और उसी राज्य में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे और उनके घर में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। पर उनका कोई संतान नहीं था, इससे वो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बहुत ही दुखी थे। एक बार राज्य में एक तपस्वी आया। उस तपस्वी ने वही ब्राह्मण घर को छोड़ के सारा घर से भिक्षा लेता था और अपना पूजा पाठ करता था, लेकिन वह उसकी पत्नी ब्राह्मणी से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन तपस्वी ने किसी दूसरे घर से भिक्षा ली और गंगा नदी के तट में बैठ के प्रेम पूर्वक खाने लगा। तब वो धनेश्वर ब्राह्मण ने तपस्वी का सारा काम को देखा और अपने घर से भिक्षा का अनादर को देखे एक बार ब्राह्मण ने तपस्वी से जाके पूछा, हे तपस्वी, आप नगर के सभी घर से भिक्षा लेते हैं और मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? तब तपस्वी ने बोला, हे ब्राह्मण, आपके घर में कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए आपका घर का भिक्षा लेके खाने से मुझे पाप लगेगा। पतितों का अन्न खाने से भी आदमी पतित हो जाता है। तब धनेश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़ लिए और बोले, हे तपस्वी, मेरे घर का दुख खत्म करने में आप समर्थ हैं। आप किसी भी प्रकार मेरे घर में एक पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताइए। उसके प्रार्थना से प्रसन्न होकर तपस्वी ने बोले, हे ब्राह्मण, तुम चंडी का पाठ करो और घर में आके ब्राह्मणों को सारा बात कैसे पूजा पाठ करना है बताया। तपस्वी जैसे बोला, ब्राह्मण और ब्राह्मणी में वैसे ही चंडी का पाठ किए, पूजा किए और खुद ब्राह्मण चंडी की आराधना करने के लिए वन में चले गए। वन में वो 16 दिन बिना खाए पिए तपस्या किए और 16वां दिन चंडी माता उनको प्रसन्न हुई और दिखाई दी और बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे एक पुत्र होगा और वो 16 वर्ष आयु तक जिंदा रहेगा। और अगर तुम पुत्र की लंबी आयु चाहते हो तो हे ब्राह्मण देवता, तुम 32 पूर्णिमा का पूर्ण व्रत करना और व्रत के दिन में शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास तुम्हारा जितना समर्थ हो उतना घी का दीपक जलाना। और आज जब सवेरा हो जाएगा, इस स्थान में एक आम का पेड़ प्रकट हो जाएगा और उसमें एक बड़ा सा आम फला रहेगा और उसको तुम तोड़ के लाना और घर में जान के अपने पत्नी को सारा बात बताना और स्नानादि काम समाप्त करके उस आम का फल को उसको खाने के लिए देना। तो ब्राह्मण ने हाँ बोला। रात को उसका स्वप्न भंग हो गया और जब सवेरे जागा तो देखा कि सच में वही जगह में एक आम का पेड़ प्रकट हो गया है और उसमें एक आम भी फला है और वो बहुत ऊपर फला था आम। वो जितने कोशिश किया वो आम को तोड़ नहीं पाया। फिर वो मन में दुखी होकर गणेश भगवान की प्रार्थना की, हे गणेश जी, आप मेरी सहायता कीजिए, आप तो सर्वसिद्धि प्रभु हैं, आप मेरी सहायता करके उस आम को तोड़ने में मेरी मदद कीजिए। गणेश जी की कृपा से वो पेड़ के बहुत ही ऊपर से
चढ़ के एक आम को तोड़ के ला पाने में समर्थ हुआ। फिर वो घर गया, अपना पत्नी को सारा बात बताया। उस स्नानादि काम से निवृत्त होकर वो पत्नी को वो एक आम खिलाया और फिर 9वां महीना के बाद उसके घर में एक सुंदर सुशील पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने पुत्र का पैदा होते ही 32 पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। बच्चा दिनों दिन बढ़ता गया। जैसे उसका 16वां उम्र पूरा हुआ तब उसका माँ और पिताजी को पुत्र का चिंता होने लगा। वो सोचे बेटा का 16 बरस उम्र पूरा हो गया है, अगर उनके सामने बेटा का कुछ हो गया तो वो देख नहीं पाएंगे। इसी के चलते उसका मामा को गांव से बुलाया और ये बात किसी को ना बोलते हुए उसका मामा को बोले कि अपने भांजा को लेके काशी शहर जाओ और उसमें 1 साल रह के भांजा का विद्या अध्ययन का प्रबंध करो। तब मामा ने भांजा देवीदास को लेकर काशी नगरी के लिए प्रस्थान किए और उनको बोला गया था कि देवीदास को वो एक क्षण के लिए भी अकेला मत छोड़े। देवीदास ससुर के मामा ने आज्ञा का पालन करके काशी नगरी के लिए प्रस्थान किया और यहाँ ब्राह्मण धनेश्वर में भगवती का आराधना शुरू कर दी और इधर 32 पूर्णमासी का व्रत भी पूरा कर लिया। और उधर मामा भांजा काशी जाने का रास्ता में एक धर्मशाला में रुके हुए थे और वही धर्मशाला में एक बाराती भी रुका हुआ था और उस बाराती में तुरंत वर का तबीयत खराब हो गया और वर के परिजन पिता ने सोचा कि देवीदास को वर के जगह पे ले जाएंगे और वर का सारा काम देवीदास से करवाएंगे और जब सारा काम पूरा हो जाएगा देवीदास को फिर भेज देंगे। तो मामा बोले वर को जो मिलेगा वो देवीदास को दे देना, मेरे भांजे तब वर बनेगा। तो वर के पिताजी राजी हो गए और देवीदास को लेके वर के जगह पे रख दिया और देवीदास वर बन के बरयात्री के साथ गया और वहाँ विवाह का सारा काम संपन्न हो गया। विवाह के बाद पति पत्नी एक ही साथ खाना खाए तो पत्नी ने पति की ओर देखा और बोला आपकी आंखों में आंसू क्यों है। तब देवीदास ने सारा बात बताई और उसकी पत्नी बोली मेरे साथ आपके विवाह कार्य संपन्न हुआ है, अब से आप मेरे पति हो। देवीदास ने बोला मैं अल्पायु हूँ, मेरे मृत्यु के बाद आपका क्या होगा। सो हे देवी आप मुझे पति स्वीकार मत कीजिए। तो उसकी पत्नी ने बोली अभी तो आप ठीक ठाक हैं, जब जो होगा देखा जाएगा। और दोनों बात करके रात में सो गए। सुबह होते ही देवीदास ने अपने पत्नी को 3 नग से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और जाने से पहले बोला यहाँ एक मल्ली का उद्यान लगाओ और जल से सिंचित करते रहो और जल से सिंचित करने के बाद मल्ली का पौधा सूख जाएगा तो समझ लेना मेरा मृत्यु हो गया और जल सिंचित करते रहना और जब मल्ली का पेड़ हरा भरा हो जाएगा तो समझ लेना मैं फिर से जिंदा हो गया। सुबह होते ही कन्या ने बोली ये वर मेरा नहीं है, जो इसके साथ मेरा रात्रि में विवाह हुआ था वो मेरा वर है। तो वो वर बोला मैं ही वही वर हूँ। तो वो बोला रात्रि को मेरे वर के साथ क्या क्या बातचीत हुई थी सब आपको पता है तो बोलिए। तो वो वर बोला मुझे पता नहीं कि रात्रि में आपके वर के साथ क्या क्या बातचीत हुई थी और वो लज्जित होकर चला गया और दोनों देवीदास और उसके मामा काशी को चल दिए विद्या अध्ययन के लिए। उधर काल से प्रेरित होकर एक काला सर्प ने आके देवीदास को डस लिया और वो जहर पीड़ा से जर्जरित होने लगा। फिर भी उसका काल ने प्राण नहीं निकाल पाए। तब शिव पार्वती उधर आ गए और देवीदास का प्राण की रक्षा किए और पार्वती जी ने बोले उसके माँ 32 पूर्णिमा का व्रत किया है तो इसका काल कुछ भी कर नहीं पाएगा। धीरे धीरे देवीदास पूर्णतः स्वस्थ होने लगा और इधर उसकी पत्नी ने देखी कि मल्लिक
का बागान पूरा सूख गया है एक दिन, तो वो बहुत दुखी हो गई। और फिर दूसरा दिन देखी कि मल्ली का बगीचा पूरा हरा भरा हो गया है, तो वो सोच ली कि मेरे पति अब जीवित हैं, और उसके पिता को बोली जाके, हे पिता आप मेरे पति को ढूंढवाइए। इधर देवीदास और उसके मामा ने काशी से विद्या समाप्ति करके उनके घर को आए। देवीदास अपने पत्नी को लेकर घर आया और उसका माँ पिताजी देख के बहुत खुश हो गए। ये सब 32 पूर्णमासी व्रत का पूरा करने का नतीजा था, और धनेश्वर ब्राह्मण पुत्रवान हो गया। जो नारी 32 पूर्णिमा का व्रत करता है वो धन धान्य से पूर्ण होता है, और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और पुत्र की भी प्राप्ति होती है। सारे मनोकामना को पूर्ण करने वाले ये पूर्णिमा व्रत सभी को करना चाहिए। तो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव पार्वती की जय, राधा कृष्ण की जय, विष्णु लक्ष्मी माता की जय, सारा देवी देवताओं की जय।